नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों प्रोनाउन। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों सीखा था नाउन्स। ठीक है, देखिए आज से पहले आपने कभी भी सर्वनाम का नाम भी नहीं सुने। ठीक है, जैसे कि प्रोनाउन का नाम नहीं सुने तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि किसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है उस तरह से सिखाएंगे। और दोस्तों इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए। तो चलिए आपको एक एक करके सिखा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ए प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन संज्ञा के बदले इस्तेमाल होने वाले शब्द को प्रोनाउन मतलब सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में बार बार एक ही नाम को नाउन दोहराने से बचने के लिए और भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए समझिए। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए ऊपर वाला जो वाक्य है इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला इसमें बिना प्रोनाउंस का है। ठीक है, इसमें बार बार नाम का यूज हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम गो टू स्कूल डेली, राम लव्स राम। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ राम्स मदर। यह वाक्य सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रोनाउन के साथ देखिएगा यहाँ पे कि कितना अच्छा और कितना सुंदर आपको सुनने में भी लगेगा और पढ़ने में भी। दोस्तों देख सकते हैं जे गुड बॉय, ही गो टू स्कूल डेली, ही लव्स हिज। उसके बाद दोस्तों मदर। ठीक है, यहाँ ही और हिज शब्द राम के स्थान पर आए इसलिए ये प्रोनाउन है। अब ये जी में समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला प्रो प्लस नाउन इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अगर कोई शब्द किसी नाम मतलब नाउन को हटाकर उसकी जगह ले रहा है वो प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, देखिए ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज क्लेड ए प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन के प्रकार। ग्रामर में मुख्य रूप से 7 महत्वपूर्ण प्रकार नीचे दिए हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पे प्रोनाउन का प्रकार। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी नाम और मुख्य यहाँ पे उदाहरण दिया गया मतलब एग्जाम्पल। देखिए पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम आई वी यू ही सी इट दे। उस हमारे सामने देखिए पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने दिया गया इसका हिंदी अधिकारवाचक सर्वनाम माइन, आवर, यूर, हिज, हर और देयर। उसे मन स्टेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसे बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए लिखा हुआ दिस, डेट, डेज, दोज। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम हु, डेट, विच, हुम, हुच। आगे दोस्तों सभी का एक एक करके परिभाषा भी सिखाएंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे लिखा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर स्लीप और देखिए यूर सेल्फ। उसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन इसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम सम, ऑन, एनी बॉडी, ऑल और नॉन और मनी। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम हु, विच, डेट, हुम। उसके बाद दोस्तों आगे हमारे सामने देखिए यहाँ एक एक करके डिटेल में दिया गया। ठीक है, प्रमुख प्रकार का विस्तार डिटेल में। ठीक है, ब्रेक डाउन। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन को इस तरह से पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के नाम के स्थान पर सीधे उपयोग होता है। इसे समझने के लिए 3 पर्सन को जानना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला। ठीक है, जैसे कि मैं, यहाँ पे लिखा आई का हिंदी होता है मैं, वी का हिंदी होता है हम। उसके बाद सेकंड पर्सन सुनने वाला यू, तुम, ये, आप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो, जैसे कि ही, वह पुरुष के लिए सी, वह स्त्री के लिए इट, यह वस्तु जीव के लिए उसके बाद दे, यह वे लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे आया हुआ देख सकते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, अधिकारवाचक सर्वनाम जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति पर स्वामित्व या हक या अधिकार, ठीक है, या अधिकार पोजीशन का संबंध हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल माइन मेरा, यूर तुम्हारा, हिज उसका, आवर हमारा, देयर उनका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। उसके बाद डेट हाउस इज यूर, वह घर तुम्हारा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों संकेतवाचक सर्वनाम जो सब किसी पास या दूर की वस्तु की तरह इशारा मतलब पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए ना करने वाले देखिए इशारा करने की ट्रिक देखिए, जैसे कि दिस, यह पास की चीज के लिए दिस इज ए पेन। उसके बाद है डेट वह दूर की एक चीज के लिए डेट इज ए ट्री। उसके बाद है देयर मतलब वे पास की एक से अधिक चीजों के लिए देज आर बुक्स। उसके बाद डोज दूर की एक से ज्यादा चीजों के लिए दोज आर बुक्स। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन प्रोनाउंस का इस्तेमाल वाक्य में प्रश्न सवाल पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हु कौन,
डैट क्या, विच कौन सा, हुच किसका, हुम किसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने यहाँ पे दोस्तों देखिए हु इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। उसके बाद देखिए व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, जब वाक्य में काम करने का असर एक्शन किसी और पर ना पड़कर खुद खुद करता मतलब सब्जेक्ट पर ही लौटता है। इनमें अंत में सेल्फ या स्लिप जुड़ता है। एग्जाम्पल माई सेल्फ, मैं खुद, हिम सेल्फ वह खुद, योर सेल्फ हम लोग खुद, और योर सेल्फ तुम खुद। दोस्तों देखिए आई डिड दिस माई सेल्फ, मैंने यह काम खुद किया। उसके बाद देखिए लिखा हुआ ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा दी। उसके रोजाना इस्तेमाल होने वाले, ठीक है, रोजाना इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण प्रोनाउन देखिए हमारे सामने लिखा हुआ डेली यूज प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन हिंदी अर्थ और सटीक इस्तेमाल, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आई का मैं स्वयं के लिए मतलब सब्जेक्ट, वी हम या हम लोग, एक से अधिक स्वयं समूह के लिए, यू तुम, आप या तुम लोग, सामने वाले सुनने के लिए। उसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ ही वह, ठीक है, पुरुष के लिए, ठीक है दोस्तों देखिए मेल के लिए लिखा हुआ ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सी वह स्त्री के लिए। अभी ईट दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यह निर्जीव वस्तुओं या छोटे पशु पक्षियों के लिए, दे वे या वे लोग, एक से अधिक अन्य व्यक्तियों के लिए। उसके बाद मी मुझे या मुझको, स्वयं के अंत में ऑब्जेक्ट फॉर्म। उसके बाद दोस्तों यस हमें या हमको, वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट फॉर्म, हिम उसे या उसको, पुरुष के लिए ऑब्जेक्ट फॉर्म। उसके बाद हर उसे या उसको, स्त्री के लिए ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप वाक्य को पहचानने का अभ्यास कीजिए कि वाक्यों में पहचान अभ्यास प्रेस्टिक एक्सरसाइज। नीचे दिए गए वाक्यों में, ठीक है, गाढ़े अक्षरों वाले शब्द प्रोनाउन है उनके प्रकार को समझें। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ सी इज ए डॉक्टर, ठीक है, प्रोनाउन यहाँ पे क्या है कि सी और पर्सन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए पर्सन हम लोग किसको बोल रहे थे कि दोस्तों पर्सनल नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज इन योर बैग, यहाँ पर नाउन क्या है व्हाट, इंट्रोगेटिव सर्वनाम है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा दिस इज माई मोबाइल, यहाँ पर नाउन है दिस, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों गृह कार्य होमवर्क सीट दिए हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और उपयोग किए गए प्रोनाउन को पहचान कर उनके सही खाली स्थान में लिखे। अब चलिए आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। अब यहाँ पे लिखा हुआ हमारे सामने कि ही इज गोइंग टू पटना, अब यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा वो लिखना है, ठीक है, मतलब कौन सा प्रोनाउन होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखा है देखिए दिस इज कार इज माइन, और इसमें कौन है वो बताना है, हु इज लफिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे वी लव आवर कंट्री, ये सारा आपको लिखना है और कमेंट में बताना है। दोस्तों अगर आप लोग नहीं बना पाते हैं तब हमको कमेंट कीजिएगा, मैं जितने सारे प्रश्न देता हूँ उसका एक वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको एक एक करके सिखाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।